हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जो होती है मंशा वो हमज़ा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ ज़ारा हमज़ा के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। उन दोनों के दरमियान जो नाराज़गी होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमज़ा जो होता है वो ज़ारा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बातें कर रहा होता है। इतने में ही ये सब कुछ मंशा देख लेती है। मंशा जो होती है वो जानबूझ के गिलास जो होता है वो नीचे फेंक देती है ताकि ये सब लोग जो हैं वो मेरी तरफ तवज्जो कर लें। इस बार वो जानबूझ के अपने हाथ में छोटा सा कट भी लगवा लेती है उस कांच को उठाने के चक्कर में। इधर में जो होता है हमज़ा वो जल्दी से भाग कर आता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। इस बार जो होते ही मंशा वो कहती है कि तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि मेरा ध्यान कहाँ है। मेरा ध्यान जो होता है वो हमेशा ही तुम्हारी तरफ होता है और तुम्हें अच्छे से पता है। इस पर हमज़ा जो होता है वो चुप कर जाता है क्योंकि उसको कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो उसको लाकर बैंडेज करती है और मंशा जो होती है वो ज़ारा की तरफ देखने लग पड़ती है कि कैसा मज़ा आया इन दोनों का अलग किया बारे बातें कर रहे थे मेरे सामने। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो मंशा को लेके जाता है वकील के पास। रास्ते में जो होता है हादी वो देख लेता है क्योंकि हादी अपनी माँ और पप्पो को लेके गया होता है जेल में, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मिलना होता है शुजा के साथ। शुजा जो होता है वो हादी की मम्मा से मांगता है माफ़ी और उनको कहता है कि मुझे आज एहसास हो रहा है कि माफ़ी मांगना और माफ़ी देना कितना बड़ा काम है और कितने बड़े दिल वाले ही लोग ये कर सकते हैं। इस बार हादी की पप्पो जो होती है वो हादी के वालिदा को कहती है कि आपको इनको माफ़ कर देना चाहिए। अब देखें वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। उनको अच्छे से एहसास है कि उन्होंने जो किया था वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया था। दूसरी तरफ हम जैसे ही हादी जो होता है वो मंशा और हमज़ा को देख लेता है तो वो बताता है ज़ारा को। तो ज़ारा जो होती है वो उनको कहती है कि आपको जो है वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको उन दोनों के साथ तल्लुक़ होने पे कोई इशू है तो ये भी हो सकता है कि उन दोनों को भी हम दोनों के साथ तल्लुक़ात होने पे कोई ना कोई इशू हो। वो हम लोगों के बारे में भी गलत सोच सकते हैं अगर हम उनके बारे में गलत सोच रहे हैं तो। दूसरी तरफ हमज़ा की वालिदा जो होती हैं उन्हें एहसास हो जाता है कि मंशा जो है वो ज़ारा की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रही है। इतने में ही हमज़ा की वालिदा जो होती है वो बात कर देती है कि मैंने जो है वो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा है। इस बार जो होते हैं मंशा वो कहते हैं कि एक दिन में रिश्ता ढूंढ लिया। इस बार जो होती है हमज़ा की वालिदा वो कहती है कि नहीं ये एक दिन की बात नहीं है बल्कि तुम्हारा बाप जब जिंदा था तब की बात है। तभी तय हो गया था कि तुम्हारी शादी जो है वो करनी है, इसलिए हम लोग तब से ही रिश्ते देख रहे थे। लेकिन बीच में तुम्हारे वालिद के इंतकाल की वजह से बात थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, लेकिन अब मैंने रिश्ता तुम्हारा देख लिया है। इतने में मंशा जो होती है वो हमज़ा को कहती है कि ये देख लो अब भी तुम कुछ नहीं बोलोगे। इस पर वो कहता है कि मैं क्या बोलूँ तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि तुम्हारे वादे जो होते हैं वो इतने कच्चे क्यों होते हैं। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मैंने कौन सा तुमसे वादा किया। इतने में ही ज़ारा आ जाती है। ज़ारा कहते हैं कि वाह क्या बात है, तुम लोगों ने तो खुद पे प्लानिंग भी की हुई है। इस पर क्योंकि मंशा जो होती है वो कह देते हैं ना कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि अगर तुमने मंशा के साथ शादी करनी है तो तुम कर सकते हो, मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन तुम्हें ये फैसला करना होगा। इतने में ही जो होती है हमज़ा की वालिदा वो कहती है ज़ारा चुप कर जाओ, इसके आगे अब कुछ मत बोलना। इस पर वो कहती है कि नहीं अम्मी आज मैं बोलूँगी और ये सुनेंगे। इन लोगों को ये लगता था कि मैं गलत हूँ और मुझे मंशा से कोई एतराज़ नहीं। मुझे अब हमज़ा से भी कोई एतराज़ नहीं होगा, कोई गिला नहीं होगा। अगर उन्होंने शादी करनी हो तो ये कर सकते हैं, मेरी तरफ से आज़ाद है। मुझे इनके कोई ताल्लुकात से कोई इशू नहीं है, लेकिन इनको फिर मुझे डिवोर्स देना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो एक पल में मेरा ना रहे, एक पल में किसी और का हो जाए। ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजार सकती। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।